हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 4.4 अकॉर्डिंग टू आपका जो रेशनलाइज सिलेबस, नया सिलेबस है, नई जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप नई बुक से पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ हटा दिया गया है, तो नई बुक से पढ़ें। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हम ये कर रहे हैं। सो रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये एक्सरसाइज 4.4 है। अगर आप ओल्ड बुक देखेंगे तो ये एक्सरसाइज नंबर 4.5 था, ठीक है ना। तो चलिए नई बुक के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज नंबर 4.4 हमने बहुत डिटेल में एडजॉइंट सीखा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, हमने इनवर्स निकालना सीखा। तो अब चीजें मेरे ख्याल से आसान रहेंगी। और मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में कि आप एक्सरसाइज करके आइएगा। एनीवेज चलिए, सो यहां पे क्या बोल रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड जो है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी मैट्रिसेस दी हुई हैं इनका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट बहुत सेफ है। अगर आपको न्यूमेरिकली करना है तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। तो यहां पे अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स मेरी ए है, ठीक है। सो इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो सीधी सी बात है, पहले आप फार्मूला लिख लिया करिए। देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है। सो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आप लिख लीजिए, ठीक है ना। एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आप लिख लीजिए। और उसके बाद जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना, कोफैक्टर वाली जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लेना है। बस यही से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये कोफैक्टर्स क्या है, देखिए अगर ये मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 2x2 का है तो ये दिमाग में रहे A11, A12, A21, A22, ठीक है। सो ये मेरी मैट्रिक्स है। अब इसी A11 के करस्पॉन्डिंग, मतलब जो एलिमेंट 1 है इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 मतलब ये एलिमेंट 2 है इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12, एंड उसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग A21 और 4 के करस्पॉन्डिंग A22, ये कैपिटल में, ठीक है ना। और एलिमेंट्स ये वाले हैं, ऐसे हम लिखते थे, ठीक है। अब चलिए फटाफट करना है आपको बिना देर किए। तो ये जो कोफैक्टर है यहाँ पे आप निकाल लें A11 बाय फार्मूला क्या था फ्रेंड्स, -1 रेज टू द पावर 1 + 1 और करस्पॉन्डिंग माइनर। अब माइनर के लिए क्या करते हैं आपको पता है, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए। तो 1 2 3 4 यहां से, ठीक है। अब चलिए तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे तो बचेगा 4। तो यहां से सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ये 4 आएगा, बट साइन की रही बात तो -1 रेज के पावर 2 इवन हो गया तो प्लस हो जाएगा, मतलब 4 आएगा। तो सीधी सी बात है A11 मेरा कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे आप लिखते भी चले साथ साथ, तो A11 मेरा 4 आ गया। उसी तरीके से A12 बाई फार्मूला -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और यहाँ पे M12। अब ये होगा क्या, देखिए -1 रेज के पावर 3 ऑड हो गया, मतलब ये माइनस साइन आएगा। M12 तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, ये आता है 3, तो यहां से -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब -3, ठीक है। तो चलिए यहां से आपने लिख दिया -3। उसी तरीके से A21 यही होगा, इसके करस्पॉन्डिंग -1 रेज के पावर 2 + 1 ऑड हो गया, एनीवेज M21 तो ये ऑड हो गया, माइनस आ जाएगा, ये माइनस M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो यहां पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बचा 2, तो यहां से -2। फिर A22 क्या हो जाएगा, -1 रेज की पावर 2 + 2 M22। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब प्लस साइन M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, आता है 1। तो ध्यान दीजिए क्या क्या आया, 4 -3, यहाँ पे -2 and 1, तो आप -2 and 1 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए ये सारा कैलकुलेशन हो गया, मैं ऐसे छोड़ देता हूं। आप इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, अभी मैं थोड़ी देर में इरेज कर दूंगा। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालना होता है। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे
तो यहां से देखिए क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए 4 - 2 और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए ये। तो इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका एडजॉइंट क्या आ गया, ये मैट्रिक्स है। अगेन देखिए ये 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है। सो क्या आया 4 - 2 -3 एंड 1। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है फ्रेंड, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दीजिए। मेरी मैट्रिक्स ये है 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स दी है ना, उसका एडजॉइंट निकालना बहुत सेफ है। वो क्या है ध्यान दीजिए, इससे जरा कंपेयर करिए क्या हो रहा है। ये मैट्रिक्स थी ये वाली देखिए, और इसका एडजॉइंट जो निकाला आपने ये निकाला, हो क्या रहा है देखिए 1 4 आपस में इंटरचेंज हो गए, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो गए, 4 1 आ गया। देखिए यहां पे 1 4 था, 4 1 आ गया। और एक और चीज, बाकी नॉन प्रिंसिपल जो या ऐसे बोले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, देखिए 2 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, बस साइन इनका चेंज हो गया, माइनस लगा दिया। तो यहां से एक रिजल्ट है आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको कॉन्सेप्चुअली आपको कॉन्सेप्ट वाइज लिखता हूं। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए, ये चीजें अगर आप नोट करना चाहें प्लीज नोट करिएगा। अब मैं इसको इरेज करके यहीं पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, ठीक है। सो चलिए मैं यहीं पे लिखूंगा, ये जो को फैक्टर्स निकाला आप नोट कर चुके होंगे, और अगर आप नोट नहीं किए वीडियो को बैक करिएगा, ठीक है ना, और वहां से फिर आप नोट कर लीजिएगा। एनीवेज चलिए कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं, इसको एज अ मास्टर रिजल्ट आप एज अ मास्टर रिजल्ट यूज करेंगे। मास्टर रिजल्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो मास्टर रिजल्ट है केवल 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए ही ट्रू है फ्रेंड्स, अदरवाइज ये फेल मार जाएगा 3 क्रॉस 3 में। तो ये क्या है ध्यान दीजिए, अगर मेरी मैट्रिक्स ए जो है A11 A12 A21 और A22 है, तो डायरेक्ट रिजल्ट मेरा क्या बनता है, इसका एडजॉइंट क्या होता है, यही से रट लीजिए आप, ठीक है ना, यही से रटिए। क्या होता है इसके एडजॉइंट जब लिखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को रोटेट कर दीजिए, मतलब इंटरचेंज कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये देखिए, यही मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इनको आपस में क्या करेंगे आप रोटेट कर देंगे, रोटेट कर देंगे मतलब इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा A22 और यहाँ पे A11, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज रखेंगे, बस माइनस साइन लगा दीजिएगा A12 और यहाँ पे -A21। इसको एज अ मास्टर रिजल्ट आप याद कर लें। तो 2 क्रॉस 2 की जितनी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा एडजॉइंट डायरेक्ट हम लिखेंगे। क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल भी किया, वहां से भी वेरीफाई किया, और यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। देखिए ये मैट्रिक्स थी, एडजॉइंट जब लिखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को वैसे छोड़िए, बस माइनस साइन लगा दीजिए, डायरेक्ट एडजॉइंट आता है, ये रिजल्ट है। क्लियर है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए A22 बोलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मान लीजिए ये मेरी मैट्रिक्स ए है, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो आप एक बार तो पहले फार्मूला लिख लिया करें ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप बस केवल कैलकुलेशन करना रहे। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप इस तरीके से प्रॉपर लिखे। यहाँ पे मैं T लिखता हूं, आपके बुक में नोटेशन प्राइम वाला नोटेशन ये वाला यूज करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये प्राइम वाला नोटेशन यूज करता है। ऐसे दोनों नोटेशन है, मैं बोला था। तो चलिए मेरी जो आदत है मैं वही लिखता हूं T। इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने होंगे, फटाफट कोफैक्टर्स निकालिए आप। चलिए अब प्रैक्टिस में आ गए तो आप कोशिश करें कि फटाफट ही निकालें, हालांकि रिटन एग्जाम में आएगा तो आप प्रॉपर लिखिएगा। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पे M11 क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, -1⁻² प्लस रहेगा M11। इसको फर्स्ट रो, ठीक है ना, फर्स्ट रो ऐसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करेंगे, बचेगा इतना, यही डिटर्मिनेंट आता है। अब फटाफट करिए, 3 - 0 × 5 तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये क्या आ जाएगा 3। यहाँ प्लस साइन है, कोई इशू नहीं, ये 3 आ गया।
अब चलिए यहीं पे A12 A12 क्या हो जाएगा, -1 = 1 + 2 M12। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, -1 ⁻³ मतलब माइनस साइन आ गया। M12, अब M12 क्या होगा, यहां से निकालिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे तो 1 × 2, मैं लिख देता हूं, तो 2, और ये देखिए -2 × 5 तो -10 आएगा, और यहाँ पे माइनस साइन रहता है ना, देखिए ये ऐसे, प्लीज चेक करिए, चलिए मैं लिख दिया। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां से ध्यान दीजिए माइनस माइनस +10 और 2, तो +12 होगा, माइनस साइन बाहर है, -12 होगा, प्लीज चेक करिएगा। चलिए A13 -1 raised to the power 1 + 3, फिर M13। अब ध्यान दीजिए ये प्लस साइन होगा, कोई टेंशन नहीं, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करिए, 0, चलिए मैं लिख देता हूं 0 माइनस, और यहां पे जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6, यहां से तो प्लस साइन है ही, तो +6 आ गया। चलिए अब यहीं पे फटाफट आप करिए A21, अब A21 चलते हैं, A21 मतलब -1 raised to the power 2 + 1 M21। अब देखिए -1 raised to the power 3 ऑड है, माइनस साइन आ गया, M21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करिए, तो यहां से -1 और 0, तो सिंपली ये आ गया आपका, तो -1 × माइनस से करेंगे तो +1 आएगा, इसको प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब A22 अब फ्रेंड्स अब प्रैक्टिस करिए, 22 है तो -1 raised to the power 2 + 2, मैं लिख देता हूं बट आप फटाफट इसको कैलकुलेट करें, ये तो प्लस हो जाएगा, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, ये बचेंगे, ये देखिए ये एंट्रीज बचेंगे, तो क्या आएगा 1 × 1, तो यहां से 1, फिर माइनस, यहां पे क्या होगा देखिए -2 × 2 तो -4 हो जाएगा, -4 आपने लिख दिया, तो अल्टीमेट क्या आएगा, यहां से ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं A33 क्या हो जाएगा, -1 raised to the power, 33 कहां से आएगा, A23 आएगा फ्रेंड्स ना, A23, चलिए माइनस ये और M23। अब देखिए -1 के पावर 5 आएगा तो ये माइनस हो गया, और M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0, ठीक है ना, -2 × -1 कितना होता है 2। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा +2, ठीक है ना, ये आ गया मेरा +2। इसी तरीके से अब आप निकाल लेंगे A31, अब देखिए 31 आ गया, मतलब -1 raised to the power, अब ओरली करिए 3 + 1 कितना होगा, मतलब 4, तो -1 raised to the power 4 पॉजिटिव हो गया, और माइनर क्या होगा M31 थर्ड रो, ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे, यहां से देखिए -5 -6, तो -6 और -5 -11 होता है, ठीक है ना। तो अब इसको आप प्रैक्टिस करें, मैं अब ओरली कर रहा हूं। चलिए A32, अब देखिए -1 raised to the power, ध्यान दीजिएगा -1 raised to the power 5 ऑड आ गया, माइनस साइन आ गया, M32 निकालिए, थर्ड रो, ठीक है ना, सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहां से देखिए 5 - 4, तो 5 - 4 कितना होता है 1, तो यहां से क्या आ गया ये -1, प्लीज चेक करिएगा। A33 क्या हो जाएगा, -1 raised to the power 3 + 3 मतलब 6, इवन पॉजिटिव साइन आएगा। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करिए, तो यहां से देखिए 3 माइनस में ये देखिए -2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप लिख देंगे 5, ठीक है। चलिए अब यहां से हमने सारी चीजें, अब मैं सब इरेज कर देता हूं ताकि आपको अब क्वेश्चन भी क्लियर दिखे। एनीवेज चलिए अब आपने सारे को फैक्टर्स निकाल लिए, अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा आपका एडजॉइंट A,
दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए को फैक्टर पहले लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालना होता है A113 A12 माइनस 12 A13 6 A21 1 A22 5 A23 2 A31 माइनस 11 A32 माइनस 1 A33 5। प्लीज चेक करिएगा ये आया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, बस यही एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करिए 3 1 माइनस 11, यहां से सेकेंड रो को सॉरी सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करिए माइनस 12 5 माइनस 1, थर्ड कॉलम को थर्ड रो करिए। प्लीज चेक करिएगा, ट्रांसपोज निकालना आप जानते हैं, अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में सेकेंड है उसका एडजॉइंट क्या आया, रो वाइज 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 5। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो कितने आराम से हमने कितने आसानी से किया, दो क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किया, जहां से ये रिजल्ट आप याद करें 2 क्रॉस 2 के लिए बड़ा आसान है। प्रिंसिपल डायगोनल आपस में इंटरचेंज करिए और इनको छोड़ दीजिए, नॉन डायगोनल्स को बस माइनस साइन लगा दीजिए, सीधे एडजॉइंट आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या कर रहा है, वेरीफाई ये जो रिजल्ट हमने किया था a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू दिस, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। ठीक है ना। सो यहां पे अगेन जो है आपको करना क्या होगा, दोनों मैट्रिसेज लीजिए। मैं ये थोड़ा इजी होगा, इसको आपको होमवर्क छोड़ूंगा, मैं 3 क्रॉस 3 वाले को कर देता हूं। तो यहां पे देखिए मैट्रिक्स ए आपकी जो दी हुई है यहीं पे मैं लिख देता हूं, मैट्रिक्स ए ये दे दिया। पहले मैं क्या करूंगा, इसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो चलिए एडजॉइंट ए ये क्या होगा, अभी एक बार फिर से आप आदत डालें, फार्मूला लिखे A11 A12 A13 A21, प्लीज चेक करिएगा A22 A23 A31 A32 A33 और इसका आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको को फैक्टर्स निकालने हैं फ्रेंड्स, और यहां पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फटाफट आप करिए। चलिए मैं यहां पे एक बार कर देता हूं। तो A11 मेरा क्या है, क्या होगा, अब मैं आप चाहे तो फार्मूला लिख लीजिए, ये आपकी एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे जरूर लिखिएगा, बट आप प्रैक्टिस ओरली भी करिए। तो -1 रेज के पावर 2 पॉजिटिव साइन आएगा, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करिए, देखिए 0 -0 तो अल्टीमेट ये 0 आ गया, A11 आपका 0 आ गया। चलिए A12 निकालिए, तो -1 रेज के पावर 1 + 2 M12, ये 2 है, ठीक है, +2 है। तो -1 रेज के पावर 3 निगेटिव साइन आएगा। अब देखिए 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है ना, माइनस, और यहाँ पे देखिए 1 - 2 करेंगे तो -2, 9 + 2 हो गया आपका 11, माइनस साइन पहले से है, 11 आ गया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, तो -11। अब A13 निकाल लीजिए, A13 क्या हो जाएगा, अगेन -1 रेज के पावर 1 + 3 M13 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, 0 -0, यहाँ पे एक साइन कुछ भी रही है तो 0 आएगा। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब फटाफट आप करते चले A21, अब मैं नहीं लिखूंगा पूरा प्रॉपर, आप करेंगे -1 रेज के पावर 2 + 1 माइनस साइन M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे, देखिए 3 × -1 -3 और -0 हो गया, तो अल्टीमेट -3 और माइनस करेंगे तो +3 आएगा। इसको भी प्लीज आप चेक करिएगा। अब चलिए A22, तो यहाँ पे -1 रेज के पावर 2 + 2 प्लस होगा M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, देखिए 3 - 2, तो 3 - 2 कितना आता है, 1, प्लीज चेक करिएगा, ये 1 आएगा। A23, अब ध्यान दीजिए 23 -1 रेज के पावर 2 + 3 5, मतलब -1 रेज के पावर 5 माइनस आ गया। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, 0, ध्यान दीजिए क्या आएगा, 0, फिर माइनस में आ रहा है, इसको देखिए
सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक किया, 0, फिर यहां से देखिए माइनस माइनस सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा, -1, प्लीज चेक करिए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां से तो अल्टीमेट ये क्या आ जाएगा मेरा -1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसी तरीके से फटाफट आप करते चले। यहां से मैं A31 निकालूंगा, A31 अगेन -1 रेज के पावर 3 + 1, ये तो प्लस हो जाएगा M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करिए, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, फिर -0, तो अल्टीमेट 2 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। A32 A32, सो A32 क्या आएगा, A32 -1 रेज टू द पावर 3 + 2 M32। अब ध्यान दीजिए ये माइनस आ जाएगा, -32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, देखिए -2 और यहां से -6, तो -2 -6 -8 और माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा 8, प्लीज चेक करिएगा। अब आ जाते हैं A33, क्या हो जाएगा, -1 रेज के पावर 3 + 3 M33। ये देखिए मेरा पॉजिटिव साइन आएगा मतलब प्लस हो जाएगा M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक कर दिया आपने, 0, देखिए यहां से प्लस साइन आ रहा है, 0 -3 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3, कितना आ जाएगा 3 प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से आपने एडजॉइंट निकाल लिया, तो एडजॉइंट ए कितना आएगा, देखिए कोफैक्टर्स पहले लिख लीजिए, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। जब ट्रांसपोज निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाइए, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाइए, ये आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आ गया एडजॉइंट। अब आपको क्या निकालना है, पहली चीज वेरीफाई क्या करना था, A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट इंटू IN, यही ना। तो चलिए मैं क्या करूंगा, एक को मैं वेरीफाई कर देता हूं, तो चलिए मैं ये लेता हूं A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है ना। ये क्या होगा, मैट्रिक्स मेरी A देखिए यहां पे दी हुई है, वही क्वेश्चन नंबर 4 ही मैं लिखा था, मेरी मैट्रिक्स A दी हुई है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, प्लीज चेक करिए, ये आ गया। एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट आपका आ गया 0 3 2, प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे, -11 1 8 0 -1 3, देखिए यही तो एडजॉइंट आपने निकाला था। अब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है, यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे इन मैट्रिसेस को तो आएगा क्या, अब चलिए फटाफट इसको वेरीफाई करिए, क्या आएगा देखिए। यहां पे A11 रो बाई कॉलम याद करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई -11 +11, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, यहां पे आ गया। अब यहां पे आते A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2, प्लीज चेक करिएगा। यहां पे आते हैं 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 8 -8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 +6, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से यहां पे आप आइए, यहां पे क्या होगा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई -11 0, -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, यहां पे आते हैं A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 +2, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स A22। अब आते हैं A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 0, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6, ठीक है। अब चलिए यहां पे आते हैं
3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये 0 था, इरेज हो गया, कोई बात नहीं, 0 क्या हो जाएगा 0। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाई -11 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, यहां पे आते हैं 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3, 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। अब चलिए ये मेरा क्या आ रहा है, इसको वेरीफाई करते हैं। यहां से आ गया 11, यहां से आ गया, ये देखिए 3 - 3 0, यहां से क्या आ गया 8 माइनस, देखिए ये -8, 6 + 2 + 8 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11, यहाँ पे 0, 6 - 6 0, ये 0, यहाँ 3 - 3 0, 9 + 2 11। अब देखिए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट आप कॉमन लेंगे ना, तो हर एक, जैसे कोई नंबर अगर कॉमन लेना है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 11 कॉमन है, ये 0 है फ्रेंड्स, तो 0 को आप लिख सकते हैं ना 11 × 0, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से आप कुछ भी कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए 11 कॉमन लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है 11 × ये मेरी क्या है I3, याद करिए I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का। तो हमने क्या देखा, जो वेरीफाई करना था आपको इस क्वेश्चन 4 में क्या है, वेरीफाई करना था A × एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A × A, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट × IN। तो आपको होमवर्क छोड़ता हूं, मैंने A × एडजॉइंट A निकाला, इतना आया। हमने क्या देखा A × एडजॉइंट A, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू मेरा आया क्या है 11 × I3। और आपका होमवर्क में क्या छोड़ता हूं, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट पहले लिखेंगे फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी सेम यही आएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि A × एडजॉइंट A, और आप वेरीफाई करिएगा एडजॉइंट A × A करेंगे, A भी सेम आएगा, ठीक है ना। यहां पे कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया था A × एडजॉइंट किया, उल्टा करना है, एडजॉइंट पहले लिखिएगा, A इधर रखिएगा, आप वेरीफाई करिएगा सेम आएगा। अब चलिए राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड मतलब डिटर्मिनेंट × I। अब मुझे क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। तो नाउ डिटर्मिनेंट A मेरा क्या होगा, इसको निकालना है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, चलिए मैं इसको निकालने की बात करता हूं। आप देखिए मैंने आपको तरीका बताया था, एक्सपेंड तो करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मैंने आपको बोला था जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। आप देखिए C2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 जीरोज है, तो क्या करेंगे आप एक्सपेंडिंग अबाउट C1, सॉरी अबाउट C2, वी गेट। अब साइन पैटर्न याद रखिए, पहला एलिमेंट क्या है A21, तो इसका साइन क्या होगा, जैसे देखिए -1⁻² + 1, तो कितना आएगा -1। तो जो साइन पैटर्न होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस कॉलम के लिए साइन पैटर्न माइनस प्लस माइनस होगा। चलिए अब आता हूं, तो यहां से डिटर्मिनेंट A मेरा क्या आएगा, एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस साइन रखना है और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो भी माइनस है, तो चलिए इसको -1 कर दिया। अब आते हैं इस ब्रैकेट में, क्या करेंगे, इसको A21 है ना, तो देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेक करिएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, हालांकि आंसर सही था। ये एलिमेंट मेरा क्या है A12 है, सॉरी A12, तो A12 मतलब उसके करस्पॉन्डिंग अगर रखेंगे तो 1 + 2, तो देखिए माइनस आएगा, वो सही था लेकिन 1 + 2 आएगा, A12 है। अब ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो क्या आएगा 9 माइनस, इसको जब करेंगे तो -2, प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया प्लस, देखिए प्लस आना है। अब यहां पे कोई टेंशन नहीं, हम सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये 0 है तो बस सीधे मैं 0 रख दूंगा, ये भी एलिमेंट 0 है, सीधे 0, तो आएगा क्या, ध्यान दीजिए यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 + 2 11 हो गया, और यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेट +11 आया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, नाउ डिटर्मिनेंट A ×
आई मतलब I3, डिटर्मिनेंट ये मेरा 11 आया, और यहाँ पे देखिए I3 थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी क्या है, ये होती है। तो यही देखिए, इसको लिख लीजिए 2। तो अल्टीमेट हमने तो दिखा भी दिया ना कि यही क्या है, 11I3। तो आप देखिए आपने क्या दिखाया, A इंटू एडजॉइंट A दिस, और हमने दिखाया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 है, मतलब 11I3। तो ये इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट I3। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या दिखाया कि A इंटू एडजॉइंट A दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I मतलब I3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व किया, बहुत अच्छे से सॉल्व किए हम लोग। कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अब इससे डिटेल में मैं क्या बताऊं। ठीक है, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क मैंने छोड़ा है 2x2 का, आराम से कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक। इस क्वेश्चन में देखिए इनवर्स निकालना है, एक्सरसाइज नंबर 5 to 11, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 to 11 जो आपकी बुक है उसमें 5 से लेके 11 तक जितने भी मैट्रिसेस दी हुई हैं उनका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं पहले ये चेक करेंगे। तो पहले आप दिखाएंगे जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए मैं एक पहले आपको बता देता हूं, एक कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं, ठीक है ना। बाकी आप 6 से लेके 11 तक एक एक क्वेश्चन को करके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अब चलिए, ये मेरी मैट्रिक्स है, ए मान लेता हूं दी हुई है 2 -2 4 और 3। ठीक, सबसे पहले यहां पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेरा क्या आएगा, देखिए 6 -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8, तो 6 ये देखिए प्लस हो जाएगा, 6 + 8 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 14। प्लीज चेक करिएगा, मेरा 14 आ गया। ठीक है, ये 14 आ गया। तो डिटर्मिनेंट 14 है, दैट मीन्स ये नॉन जीरो है। और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है सो दैट मीन्स क्या हुआ, दिस विल इंप्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस होगा। अब मैं आता हूं, हमें इनवर्स निकालना है। सो नाउ एज वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने साफ साफ आपको बताया था 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही था। ठीक है ना, ये नंबर होगी, आप डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे लिखते हैं, बट आप लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बहुत इजी हो गया, डिटर्मिनेंट मेरा 14 है, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट में 2x2 का निकालना मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर दीजिए, तो 3 और 2 को आपस में इंटरचेंज करिए, और इनको नॉन डायगोनल को छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे है साइन चेंज कर दीजिए। तो -2 है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो +2 हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 होगा। प्लीज चेक करिएगा। तो आपका जो इनवर्स आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैट्रिक्स है 1/14 3 2 -4 और 2, ये मैट्रिक्स देखिए, ये मेरा आंसर है। तो एडजॉइंट 2x2 अभी जो आपने रिजल्ट किया, इस रिजल्ट से कितना आसानी से हो जा रहा है। एनीवेज कोई एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट अगर पूछता है तो डायरेक्ट जो है आप ये रिजल्ट लगा सकते हैं, या फिर अगर रिटन एग्जाम है तो प्रॉपर तरीका होगा, एडजॉइंट आप निकालिएगा जैसे हमने यहाँ पे निकाला था पहले क्वेश्चन में। कहाँ गया, वो इरेज कर दिया, कैपिटल A11 A12 A21 A22, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, तो वही आएगा जो हमने निकाला है यहाँ पे, बट मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया उस रिजल्ट का। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया तो कितना आसानी से इसको कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक आपके जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका इनवर्स निकालिएगा। मैं सारे का नहीं करूंगा, 2x2 का कर दिया तो एक अब 2x2 का हो गया, जितने इसमें होंगे 2x2 का उसको छोड़ देंगे। अब मैं 3x3 में 1 2 कर दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए छोड़ूंगा। एनीवेज एक एक क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो पहले आप चेक करेंगे कि पहले वो मैट्रिक्स, यही प्रॉपर तरीका होता है। एग्जाम में भी आए तो पहले आप दिखाएंगे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद मेरे पास ये फार्मूला है, एडजॉइंट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, सो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है आप एप्रिसिएट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट के थ्रू। और याद रखिए फ्रेंड्स, इतनी वीडियो बनाने के लिए और मेरे ख्याल से इतना डिटेल में हमारा एफर्ट लगता है, और ये एफर्ट फ्रेंड्स अगर आपका एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें मोटिवेशन भी उसी के प्रोपोर्शनली मिलता है। तो आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और याद रखिए हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।